अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप और खबरनामे के अभी तफसीलात से पहले पर एक नजर। पाक ड्रोन से गिराया गया असला बरामद। सिक्योरिटी फोर्स ने 2 पिस्तौल और 1 ग्रेनेड किया जब्त। यौम जमहूरिया से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, फोर्सेज की मुश्तरका चेकिंग मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत मौसम की कम तरीन सतह पर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। जम्मू कश्मीर में माहौलियाती तब्दीली का असर और ख़तरात। मौसमी तब्दीली के दरमियान बर्फबारी में कमी देखने में आई। जम्मू कश्मीर में आबी बिजली की पैदावार में 77% कमी। फिलहाल सिर्फ 277 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले अहम खबर के हवाले से बात करते हैं और आपको बता दें कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने नौजवानों के किरदार और क़यादत की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जवानी तो याद नहीं रही और आज के नौजवानों की दुनिया भी बहुत बदल चुकी है, मगर एक चीज़ जो उस वक्त भी मुश्तरक थी और आज भी है वो है फैसला साजी की सलाहियत। अजीत डोवाल ने कहा कि भारत यकीनन तरक्की करेगा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तय करदा रफ्तार और सिमत के साथ अगर मुल्क खुद का निज़ाम पर भी चले तो भी तरक्की याफ्ता बन जाएगा। तमाम असल सवाल यह है कि इस तरक्की याफ्ता भारत की क़यादत कौन करेगा और वो क़यादत कितनी बासलाहियत होगी। आप सभी निर्णय लेते, युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए। अभी 1 जनवरी को कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। कल से पक्का सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, जिम में रोज जाऊंगा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। आगे बढ़ते आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के हवाले से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक तैयारियां शुरू हो गई है। मुल्क के 77वें यौम जमहूरिया की शानदार परेड की तैयारियां इस वक्त उरूज पर है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के तारीखी कर्तव्य पथ पर परेड की रहल सहल पूरी आबोताब के साथ जारी है। इन रहल सहलों में तीनों मुसल्लह अफवाज, नीम फौजी दस्ते, NCC और मुख्तलिफ रियासतों की झांकियाँ हिस्सा ले रही है।
रिहर्सल के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इकदाम भी अमल में लाए गए हैं। परेड में हिंदुस्तान की सकाफती तनों, अस्करी ताकत और तरक्याती सफ़र की झलक पेश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि 26 जनवरी को होने वाली यौम जमहूरिया परेड में सदर जमहूरिया कौमी परचम लहराएंगी, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस तारीखी तकरीब के गवाह बनेंगे। इधर इस अहम तकरीब से पहले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जम्मू में यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी को मजीद तेज़ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जम्मू भर में चौकियां लगा रहे हैं और पुलिस एहलकार हर आने और जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। चौकियों पर खवातीन पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी मशकूक शख्स या चीज़ को देखते हुए फौरी तौर पर इत्तला दें। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से मजीद तफसील दे रही है। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू में आने जाने वाले हर एक वाहनों को इस समय पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जम्मू का ये वो इलाका है जहां से कई अलग अलग जगहों पर जो है वो वाहनों की आवाजाही होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के द्वारा इस समय चप्पे चप्पे पर नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और हर आने जाने वाले वाहनों पर पूरी तरीके से निगरानी इस समय रखी जा रही है। अगर गाड़ी में किसी प्रकार का कोई भी संदिग्ध वस्तु पाया जा रहा है तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सांबा में जिस प्रकार से आतंकी विरोधी अभियान के बीच जो है वो जम्मू में भी सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रयास करता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाई जाए, शांति को जो है वो भंग किया जाए और अक्सर बड़े त्योहार हो या फिर किसी प्रकार का कोई भी जो है जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस रहता है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रयास रहते हैं कि उन त्योहारों को जो है वो खराब किया जाए, गणतंत्र दिवस को जो है वो खराब किया जाए, जिसके चलते इस समय पाकिस्तान के इन जिस प्रकार से अंजामों को जो है वो विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर इस समय तैनात है और हर आने जाने वाले पर इस समय निगरानी रख रही है। छोटे से बड़े वाहन हो उनकी पूरी तरीके से इस समय जांच की जा रही है और ये वो इलाका जहां पर इस इलाके में जो है वो काफी ज्यादा वाहनों की आवाजाही रहती है और आप देखें कि यहाँ पर पूरी तरीके से वाहन कहाँ से आया है, कहाँ की तरफ रवाना है या फिर जो बाहर से वाहन आते हैं यानी कि जो बाहरी राज्य से वाहन यहाँ पर प्रवेश करते हैं उनकी भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो जांच की जा रही है। और पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों को विफल करने के लिए रात के समय भी नाके लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शहरों में ही नहीं बल्कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी नाके लगाकर पूरी तरीके से समय जो है वो गहन जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। आगे बढ़ते हैं, बात सांबा की करते हैं और सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ड्रोन से गिराया गया असला जो है वो बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स ने जिला सांबा में बैन अवी सरहद के करीब रेगल फॉरवर्ड इलाके में मुबैना सरहद पार से एक ड्रोन के जरिए गिराया गया असले का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बरामद होने वाले असले में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड गोला बारूद और एक दस्ती बम शामिल है। फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और तलाशी मुहिम इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। असला की बरामदी के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई है। यह सर्च ऑपरेशन मुश्तबा सरगर्मियों के इतला के बाद शुरू किया गया है, जिसका मकसद सरहदी इलाकों में अमन अमान को यकीनी बनाना है। और जराये के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने हसास मकामात पर नाकाबंदी की और मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की बारकबीनी से तलाशी ली जा रही है। ऑपरेशन के दौरान इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सांबा में चल रहा है। इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सांबा से इस वक्त ऋषि खजूरिया फोन लाइन पर हमारे साथ है। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, यौम जमहूरिया की आमद है और यौम जमहूरिया से कबल ही इस तरीके का वाक़या पेश आना, ड्रोन से असला गिराना और वो असला भी बरामद किया गया है, क्या कुछ मज़ीद जानकारी है और किस तरीके का ये ड्रोन था, कहाँ से आया, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस को अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं और गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशंस को लेकर लगातार तैयारियां पूरे देश भर में जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो धुंध कोहरा एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बना हुआ है, क्योंकि धुंध कोहरे की आड़ में अक्सर हमने देखा है कि दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो वो नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। और वहीं आपको बता दें कि देर रात अगर बात करें सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो पुलूरा इलाका है, यहाँ पर ये एक हथियारों की बड़ी खेप जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर की है ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। जिस तरह से एक जानकारी मिली थी कि कोई संदिग्ध मूवमेंट यहाँ पर ड्रोन की देखी गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान शुरू किया। और तलाशी अभियान के दौरान ही यहाँ से ये जो हथियारों का जखीरा है ये रिकवर होता है, जिसमें 2 पिस्टल्स है, 3 मैगजीन है, 16 इसमें लाइव राउंड्स है और उसके साथ साथ एक हैंड ग्रेनेड है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीमा पार से जो ये एक साजिश रची गई थी ड्रोन की, इसे साजिश को जो वो नाकाम किया है। और ये कहीं ना कहीं खेप जो वो किसी हैंडलर को जरूर पहुंचनी थी, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे मामले की अगर बात करें तो कामयाबी हासिल करते हुए ये रिकवरी हथियारों की कर ली है। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां लगातार सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां ऑलरेडी अपना काम करती नजर आ रही है। मैं लगातार आपको पिछले कुछ दिनों से अपडेट भी कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे से पहाड़ी इलाकों तक लगातार सुरक्षा को चाक चौबंद किया है, सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया है। बॉर्डर नाकाज हो, हाईवे नाकाज हो, अलर्ट पर रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जो बीएसएफ है वो लगातार पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई कर चुकी है। लगातार दुश्मन की हर एक्टिविटी को क्लोजली वॉच किया जा रहा है और यही देखा जा रहा है कि अगर कोई भी नापाक हरकत दुश्मन करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर बात करें आतंकी घुसपैठ को लेकर, तो कहीं ना कहीं चांसेस इस धुंध कोहरे की आड़ में बढ़ जाते हैं। ड्रोन के माध्यम से हथियारों की और नशे की खेप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हीं तमाम चैलेंजेस को देखते हुए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज अलग अलग इलाकों में एंटी टनल ऑपरेशन, एंटी ड्रोन ऑपरेशन चला रही है। इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं, सेंसिटाइज किए जा रहे हैं पूरे इलाके। लेकिन ये जो बड़ी अपडेट है कि ये रिकवरी हुई है, अब इसमें ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो अधिकारियों की तरफ से जारी किया जाएगा, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारियों की अगर बात करें। फिलहाल स्थिति इस समय ये है कि लगातार अभी भी बॉर्डर्स पर या बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और इस पूरी कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की, एसओजी की टीम हो, भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, तमाम इनके जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देकर ही इस कामयाबी को ऋषि, जिस तरह से अब सामान भी बरामद किया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अब इस सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा और मजीद इलाकों तक इसको बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ाना ही एक मैं कह सकता हूँ कि जरूरी रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, उन कई रूट्स को एक्टिव करने की कोशिश ना की जा रही हो। क्योंकि आपने 2 दिन पहले देखा कि कठुआ एनकाउंटर को लेकर बात करें तो वो 2 दिन तक की एनकाउंटर चला। तो हो सकता है कि कोई क्रॉसिंग हुई हो जिसके चलते ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल मैं ये आपको बता दूं कि कोई भी सेल सिक्योरिटी में ना लगे, पूरी तरह से विजिलेंस होकर चौकसी बरती जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। और तमाम ये जो टफ टेरेन्स हैं या हिली टेरेन्स हैं या प्लेन जो इलाके हैं, यहाँ से कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं, तो उन इलाकों में लगातार जो वो सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। तो यही कोशिश है कि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को मिली है, क्योंकि ड्रोन से गिराया गया जो असला या सामान या हथियार है वो बरामद किया गया है। और साथ ही साथ अब इस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि धुंध और कोहरा है और इस दरमियान कहीं ना कहीं दरअंदाजी की कोशिश होती है। ताहम इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अब सर्च ऑपरेशन को भी मज़ीद तेज़ और वसी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से मुआहिदे की मुअत्तली के फैसले का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पहले ही 2 अहम मनसूबे तजवीज़ कर चुकी है। इन मनसूबों के तहत दरियाई चिनाब के पानी को जम्मू के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिससे आइंदा 30 बरसों तक जम्मू में पानी की किल्लत का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बावजूद न तो दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और न ही बेरोज़गारी में कोई खातिर खा कमी आई है, जो कि हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालिया निशान है। मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूँ, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाए, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है उसका ज्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया, और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला, जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली,
जो उसमें हमें रोजगार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए एक हमसाये के तौर पे हमने ज्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फायदा होगा। एक जहलम पे एक नेविगेशन बैराज, जिसको तुलबुल नेविगेशन बैराज कहा जाता है, सोपोर के पास, उससे वुलर में पानी बढ़ जाएगा, जहलम का लेवल बढ़ेगा। एक तो बिजली की पैदावार जो है वो ज्यादा होगी और हम जहलम पे जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अखनूर के पास चिनाब से पानी निकालना ताकि जम्मू शहर को हम वो पानी फीड कर सकें। हमें लगता है कि आने वाले फिर 20-30 साल के लिए जो है जम्मू को पानी की किल्लत नहीं होगी। दोनों चीज़ों पे मरकज से बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनमें तेजी लाई जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सिल्ट से भरे हुए हैं, चाहे वो सलाल हो, दुलहस्ती हो, बाकी हो, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनकी डीसिल्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है इस मौके का फायदा लेके उनका आगे बढ़ते हैं, बात मुगल शाहरा के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि आज छठे रोज़ भी ये शाहरा फिलहाल ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद है। पूंछ जिला में तारीखी मुगल शाहरा पर बर्फ़ हटाने का काम तेज़ी के साथ जारी है। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई थी, जिसके बाद पीर पंचाल के आर पार सफ़र करने वाले मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना था। महकमा तामीरात आमा और मुतल्लिका एजेंसियाँ बाहरी मशीनरी के जरिए सड़क से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है ताकि जल्द अज जल्द ट्रैफिक बहाल की जा सके। हुकाम के मुताबिक मौसम साजगार रहा तो मुगल शाहरा को महदूद ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि शाहरा की मुकम्मल बहाली तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करे। आगे बढ़ते हैं, बात वादी कश्मीर की करते हैं और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, जहां कम से कम दर्जा हरारत -5.7 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस वादी एक बार फिर सर्द तरीन दिनों की लपेट में आ गई है। शदीद सर्दी के सबब डल झील जज़वी तौर पर दोबारा मुंजमद हो गई है। सख्त सर्दी की इस नई लहर ने मामूलात ज़िंदगी को भी बुरी तरह से मुतासर किया है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई लाइनें मुंजमद हो गई है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बरकरार रहने का इम्कान है, जिससे वादी भर में मौसम की सख्तियों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। यह हालात इस बात की भी अक्कासी करते हैं कि कश्मीर में चले कलान के दौरान शदीद सर्दी बदस्तूर अपना असर दिखा रही है। गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका बाट श्रीनगर से मज़ीद तफसील फराम कर रही है। श्रीनगर में आज -5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है आज रात, और वहीं पर अगर बात करें कल से कुछ टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो चुका है, लेकिन आज की भी बात करें आज भी कुछ हिस्से जो है डल लेक के वो फ्रीज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम डल लेक पर मौजूद है, जहाँ पर कुछ हिस्से जो है यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। बैक साइड है ये डल लेक का, कुछ हिस्से जो है जैसे कल हुआ था फ्रीज, वैसे ही आज की भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी डल लेक जो है वो फ्रीज हो चुका है। यानी कि सर्दी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चिले कलान का सीजन चल रहा है और चिले कलान के साथ साथ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें नदी नालों की तो वो भी फ्रीज होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर जो है फ्रीज हो चुका है और आज फिर से -5.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज रात रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बर्ड्स यहाँ पर इस पानी पर चल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है। आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है ये डल लेक फ्रीज हो चुका है। यानी कि विंटर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, चिले कलान का मौसम चल रहा है और चिले कलान के मौसम के साथ साथ फ्रीजिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो डल लेक के साथ साथ तमाम नदी नाले जो है वो भी फ्रीज होते जा रहे हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए
सोपोर पुलिस ने सोपोर के शाह फैसल मार्केट में वाक़या एक बेकरी शॉप में होने वाली चोरी के मामले को हल करते हुए मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से मसरूका नकदी भी बरामद कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन सोपोर को एक बेकरी शॉप के मालिक की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि इसकी दुकान से रात के वक्त नामालूम अफराद ने दुकान की खिड़की तोड़कर नकद रकम और बेकरी अशिया चोरी कर ली है। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने BNSS के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। तहकीकात के दौरान पुलिस ने मुलजिम की शिनाख्त शाकिर अहमद भट्ट साकिन सर सैयद कॉलोनी सोपोर के तौर पर की गई है। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था, ताहम पुलिस ने मुसलसल कोशिशों के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने चोरी का एतराफ़ किया, जिसके बाद उसके कब्जे से मसरूका नकदी बरामद की गई है। मजीद पूछताछ के दौरान मुलजिम ने यह भी एतराफ़ किया कि उसने बस स्टैंड सोपोर के मेन मार्केट में वाक़ा कई दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की थी और बेकरी से चुराई गई बेकरी अशिया को खुद इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। सोपोर पुलिस ने इस अज़म का इआदा किया है कि तिजारती इदारों की तहफ़्फ़ुज़, बरवक्त तफ्तीश और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। ज़िला अस्पताल पुलवामा में मरीजों के बढ़ते हुए रश के पेश नज़र अक्सर अवकात मरीजों और उनके तीमारदारों को शदीद भीड़, जगह की कमी और बिस्तरों की अदम दस्तियाबी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और अस्पताल इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर कैजुअल्टी वार्ड की तवसी का मनसूबा तैयार किया था। इस मनसूबे के तहत 15 बिस्तरों पर मुश्तमिल कैजुअल्टी वार्ड को बढ़ाकर 40 बिस्तरों का जदीद वार्ड बनाने का फैसला किया गया, जिस पर तकरीबन 1.35 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। मनसूबे में इजाफी सहूलियत की फराहमी भी शामिल है ताकि मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम की जा सके। अगरचे इस तवसी मनसूबे पर काम तकरीबन 3 माह कबल शुरू किया गया था, ताहम मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि तामीराती काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बायस मरीजों और अस्पताल अमली को मुसलसल मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B का कहना है कि शदीद सर्दी और मनफी दर्ज हरारत की वजह से तामीराती काम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, ताहम मौसम की बेहतरी के साथ ही काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि ज़िला अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को राहत मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कोयूम साहब है और जो बाकी हमारी UT सरकार है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जो दबाव ज़्यादा रहता है, तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट का दबाव रहता है पेशेंट्स का, हर दिन इसमें आपको मीडिया के ज़रिए खबरें मौसूल हो रही थी कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। उस हवाले से सरकार ने खासकर जो यहाँ के ऑनरेबल DC साहब हैं या जो कंसर्न बाकी जो MLA हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे हम एडिशनल ब्लॉक्स बनाएंगे ताकि लोगों को आने में मुश्किलात ना हो जाए यहाँ पे। तो उस हवाले से काम शुरू हुआ, लेकिन अब हमारी यही डिमांड रही, यही मांग रही कि इस पे तेज़ी से काम होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 4 महीने से इस पे आहिस्ते से काम चल रहा है। हम इस चीज़ को अशद नज़रिया से देख रहे थे कि इस पे जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए। पुलवामा हॉस्पिटल की बात की, इसमें एक्सटेंशन ऑफ कैजुअलिटी ब्लॉक जो है जो R&B के अंडर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये हमने करीब यही अक्टूबर-नवंबर में काम लगाया था। हमने इसमें राफ्ट कंप्लीट किया है, नेक कॉलम्स चल रहे हैं। थोड़ा आज की डेट में थोड़ा काम स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। कोशिश कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर इंप्रूव हो जाएगा तो हम इसमें और काम एक्सेलरेट करेंगे। इस ब्लॉक से हमारे जो है मेन हॉस्पिटल जो है ये काफ़ी हद तक डिकंजेस्ट हो जाएगा। इसमें मेजर इश्यूज़ था कि जो पेशेंट लोड है हॉस्पिटल पे वो बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि इसको हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे थोड़ा सा लैंड बचा हुआ था। तो उस चीज़ को हमने मद्देनजर रख के इसमें एक एक्सटेंशन कैजुअलिटी ब्लॉक का प्रपोजल रखा था। तो शुक्र अल्लाह का हम उस पर काम चल रहा है। तो उसका अलॉटेड कॉस्ट है 1,35 लाख रुपीज़। उसमें कुछ एक्सपेंडिचर भी हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बाय एंड ऑफ दिस 2026 विल बी एबल टू हैंड ओवर दिस। राजौरी का जून थाना मंडी का तारीखी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो 1956 में उस वक्त के मारूफ सियासी रहनुमा मरहूम अब्दुल अजीज शाल ने मकामी लोगों और फौज के ताउन से तामीर करवाया था, लेकिन आज शदीद खस्ताहाली का शिकार है। स्कूल की इमारत बोसीदा हो चुकी है और कई कमरों की छतें गिरने के करीब है, जिसके बायस तलबा को खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
मौजूदा शदीद सर्दी के मौसम में मासूम बच्चों का इस हालत में बैठना न सिर्फ तशवीशनाक बल्कि इंसानी अलमिया भी है। उस्ताद और वालिदैन का कहना है कि ख़राब इमारत की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हो रही है और किसी बड़े हादसे का खदशा भी मौजूद रहता है। मुकामी लोगों ने वज़ीर तालीम सकीना ईतू और हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि इस तारीखी तालीमी इदारे की फौरी मरम्मत और बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए ताकि बच्चों को महफूज और बेहतर तालीमी माहौल फराहम हो सके। स्कूल जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थना मंडी, एक टाइम में ये हाई सेकेंडरी रहा है और उसके बाद जब हाई सेकेंडरी यहाँ से शिफ्ट हो गया तो यहाँ मिडिल स्कूल, दो मिडिल स्कूल चलते हैं, एक गवर्नमेंट मिडिल गर्ल्स मिडिल स्कूल और एक बॉयज़ मिडिल स्कूल। ये बहुत पुरानी तारीखी बिल्डिंग है। ये उस वक़्त 1958 में इसकी तामीर हुई। मोहतरम शाल साहब ने इसकी बुनियाद रखी है और जनरल बिक्रम सिंह से उनकी मदद ली। उन्होंने इसकी सहायता करके ये स्कूल बना था और लोगों ने, यहाँ कस्बे के लोगों ने पत्थर खुद अपने कंधों पर उठाकर ये इस स्कूल के लिए लाए थे और यहाँ स्कूल शुरू हुआ। और पहले टीचर भी अब्दुल अजीज़ वानी साहब थे, जो मुस्तफा साहब के वालिद साहब थे, वो यहाँ टीचर हुए। और ये बड़ा तारीखी स्कूल है। इस स्कूल की जो हालत है बड़ी खस्ता हालत है। यहाँ पानी का कोई सही इंतज़ाम नहीं है, कमरे कोई नहीं है, पीछे खिड़कियाँ वगैरह सारी बंद हो गई हैं, लाइट कोई नहीं है, अंधेरा है। और इसको दोबारा अगर बनाया जाए तो ये थाना मंडी का दिल है, तो इसको दोबारा जो है गवर्नमेंट, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और जनाब उमर अब्दुल्ला से मैं अपील करता हूँ, सकीना ईतू से भी अपील करता हूँ कि भाई वो इस स्कूल को, मासूम बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ सर्दियों के मौसम में बाहर बरांडे में बैठ के वो तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मेरी मोदबाना अपील गुजारिश है कि भाई इस स्कूल को ख़ास नज़र से देखा जाए और हंगामी बुनियादों पर। हमारे MLA साहब भी इस वक्त बड़े दावे करते हैं लेकिन उनकी नज़र शायद यहाँ नहीं पड़ी, और उनसे भी अपील है कि वो यहाँ इस स्कूल को देखें और इस स्कूल को असर नो तामीर किया जाए। इतवान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।